तो आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 10.1 और हम लोग जो बुक पढ़ेंगे वो एचएम वाली बुक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बेस इंट्रोडक्शन का जो बेस था वो मैंने भी कल बताया है आपको, तो जाके वो वाली वीडियो आप देख लीजिए। मेरी सेकेंड वीडियो है, इंट्रोडक्शन जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे समझ लीजिए, फिर ये आपको 10.1 समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, जितना मैंने बताया था वो सब आप जाके पढ़ लीजिए और एक जगह नोट कर लीजिए, फिर ये समझिए आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 और बुक का नाम है एचएम। एनसीईआरटी नहीं बच्चों, एनसीईआरटी तो बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप देखते हैं एचएम की बुक से कुछ कठिन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है हम लोगों से। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हम लोगों से, कॉस थीटा बच्चों पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, साइन थीटा हमें दे रखा है और हम लोग को कॉस थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ये बताइए। कल फॉर्मूला लिखवाया था भाई, सभी लोग भाई ये पहले फॉर्मूले याद करिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों, कल ही बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया बच्चों, एक ए बी सी, यहाँ पे हमने क्या दे दिया कि थीटा है, क्योंकि ये थीटा दे रखा है तो ये थीटा है, तो ये थीटा बच्चों बनाइए जो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, हाइपोटेनस कितना है बच्चों 5। अच्छा अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर मैंने कहा था ये तो 90 है, तो यहाँ तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, हाइपोटेनस कितना है बच्चों यहाँ पे 5। अच्छा यहाँ पर खड़े होंगे जब यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने बच्चों क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 3। तो बेस भाई आपको नहीं मालूम, तो बेस नहीं मालूम है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हमने कल भी लिखवाई थी। क्या बताया था बच्चों कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चों। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों बताइए, हाइपोटेनियस है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है बच्चों, बेस हम लोग को निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हम लोग को बी स्क्वायर मतलब बेस निकालना है। उधर भेज दीजिए 25 माइनस का 9 इक्वल टू में बी स्क्वायर, तो कितना बचेगा 16 इक्वल टू में बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा लीजिए बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो बताइए 16 का रूट कितना होता है बच्चों 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया बच्चों। ठीक है, अब बेस कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बताइए, बेस यहाँ पे कितना है बच्चों 4 है, और हाइपोटेनस आपको मालूम है कितना है बच्चों 5, क्योंकि जब यहाँ पर होंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बच्चों बेस होगा, और ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है बच्चों यहाँ पे 5। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस क्या हो जाएगा 4/5। समझाया बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ही आपको कल बताया था मैंने, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, जाके बच्चों वीडियो देख ले आराम से, वो समझ आ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे शॉर्टकट वाला रूल लिख देते हैं जो हमने कल बताया था, PVP अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, मतलब एक लॉजिक है, बनाने का तरीका है, जो भी आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए साइन का फॉर्मूला है ये कॉस का है, ये टेन का है, ये कॉट का है, ये सेक का है, ये कॉस सेक का है। ठीक है, ओके बच्चों, तो साइन का P/S, B/S, P/B, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके, ये लिख लीजिए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा सही बच्चों को, पहला क्वेश्चन भी मैंने बताया है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देखिए PVP अपॉन में HHB, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन। तो टेन का जो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया बच्चों, तो बना लीजिए आप ट्राइंगल यहाँ पे, A B
तो भाई परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, अब मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, क्योंकि हम लोग को एंगल दे रखा है थीटा, तो मानना पड़ेगा या तो यहाँ मान सकते हैं तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 90 ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है। आप यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत ना होगी, आप यही मानिए बच्चों। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों यहाँ पे 3, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने जस्ट सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, बेस कितना है बच्चों 4। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल लेंगे हाइपोटेनस, तो निकाल लिए बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, और 25 का बच्चों रूट क्या होता है √25, और 25 का रूट होता है कितना बच्चों 5। ठीक है, समझ में आया है बच्चों को, समझ में आया सभी को। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 16 25 का रूट, रूट जानते हैं ना, स्क्वायर रूट निकाला 25 का रूट क्या होता है 5 होता है ना, अगर रूट नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रख के छोड़ देंगे बच्चों। ऐसे में अब निकालना क्या है साइन, ये 5 आ गया हाइपोटेनस। हाँ साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो रहा सही बच्चों को, साइन थीटा फॉर्मूला बोल दीजिए P/H, P/H, मतलब कि P कितना है बताइए, यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 3 है, और हाइपोटेनस कितना बच्चों 5, तो 3/5 साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 3/5। आप फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अभी 2 फॉर्मूले यूज़ किए, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस का यूज़ किया, अब यहाँ पे टेन का यूज़ किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले अपने आप से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए और नोट करते रहिए सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे किया एक बार फिर से दे लेते हैं जल्दी से। टेन थीटा क्या दे रखा 3/4, फॉर्मूला लिखा है P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये जो एंगल दे रखा है वो आप यहाँ पे मानिए, आपको सही रहेगा, यहाँ ही मान सकते हैं यहाँ ही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मानिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे तो 90 दे रखा है, मैंने कल बताया था। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, यहाँ मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर सामने परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये बेस पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी मैंने, हाइपोटेनस निकाल लिया और यहाँ से फिर साइन थीटा निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को। ओके, देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लिखा है यहाँ पे, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 21/29 तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो सभी लोग बच्चों समझ लीजिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अब भाई कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। चलो ट्राइंगल मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी, ये थीटा मैंने मान लिया। ठीक है, बेस अब यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। बेस कितना है 21, तो बेस कितना हो गया 21, और यहाँ पे 90 तो ये हाइपोटेनस कितना हो गया 29। इस बार हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं मालूम, तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, निकालना पड़ेगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस। हाइपोटेनस कितना बच्चों 29, और परपेंडिकुलर हम लोग को मालूम ही नहीं बच्चों, यहाँ पे निकालना है हम लोग को, और बेस कितना है 21। ठीक है, 29 का स्क्वायर 841, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर बच्चों 441, उस साइड भेज देंगे बच्चों, माइनस हो जाएगा 841, माइनस इस साइड आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 441 इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करेंगे ये बच्चों 841 लिखा है, तो कितना बचेगा 0 0 और ये 4, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से रूट लग जाएगा बच्चों यहाँ पे है ना, यहाँ पे रूट लग जाएगा, और 400 रूट बच्चों कितना होता है बताइए आप 20 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर 20 आ गया, मतलब ये कितना है बच्चों 20। हमें निकालना क्या है साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 20 है, और हाइपोटेनस कितना है 20। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों समझ में। तो इतने क्वेश्चंस आप पेड़ लगाइए। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताए हैं पहले तो थोड़े बहुत फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, आपको उसको बहुत हेल्प मिलेगी आपको लगाने में।
फॉर्मूले आपको धीरे धीरे लगाते लगाते तैयार हो जाएंगे। एक बार पढ़ते रहिए फॉर्मूले को, ये नहीं कि रटना नहीं है बच्चों, उसको पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे तो उतना अभ्यास बना रहेगा और सवाल ज़्यादा लगाइए। तो इसका होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसके होमवर्क जो है आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको इसको लगाना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग लगा के दिखाएंगे, ठीक है।